पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या करें। वो सिलसिलेवार तरीके से ये याद दिला रहे हैं कि आपके शासनकाल में कैसे दलितों पर अत्याचार किया गया और अब बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है उसके अपमान का मुद्दा खुद प्रधानमंत्री ने उठा दिया है। इससे नुकसान होगा आरजेडी को। अरे मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। प्रियंका भारती जितने के शर्मा जी खुद स्क्रीन पर जब बोल रहे थे ना नरसंहारों की सूची पढ़ना पड़ रहा था इनको, क्योंकि इनके तबके के लोग नहीं मारे गए थे ना, हमारे लोग काटे मारे गए थे। इसे पूरा सूची हमको अच्छे से याद है। और इस मियाँपुर का आपने नाम लिया ना, ये क्यों बताना भूल गए कि कितने यादवों को काटा गया था? कौन लोग काटे थे, किस वजह के लोग थे, और ये क्यों बताना भूल गए कि अमीर दास आयोग का गठन लालू जी राबड़ी जी ने करवाया था, ताकि पता चल पाए कि कौन कौन नेता उसमें इन्वॉल्व है और कौन नेता इन्वॉल्व नहीं है। भाजपा के नेता आज उस ब्रह्मेश्वर मुखिया को पूछते हैं जो दलितों किशोर का गला काटता था। इसका जवाब तो आपको देना होगा ना। नीतीश कुमार और आपने मिल करके क्यों उस अमीर दास आयोग को बंद करवा दिया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया? हम तो कहते हैं फाइल खुलवाइए, पता चलना चाहिए देश को कि किन लोगों ने दलितों पिछड़ों की हत्याएं की, हमारे गले काटे। अब आती हूँ बाबा साहब पर। तो गृह मंत्री किनके थे? अमित शाह जी भाजपा से ही है ना। सदन में खुल करके बोले बाबा अम्बेडकर मत करो, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं है कि हमारे लिए स्वर्ग ही स्वर्ग है। अगर हमें स्वर्ग मिल गया और हम अपने अधिकारों के लिए सर्टेन है, लड़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हमको मिल गया स्वर्ग। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, मजा आया। अब रही बात, जब कहते हैं कि हम दलितों के खिलाफ हैं, तो मुझे ये बताएं, जब बाबा साहब को हमने भारत रत्न दिया जनता दल की सरकार ने, क्यों इन लोगों ने अपना उसमें से समर्थन खींच लिया, सरकार गिरवा दी? आज जब खुद प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे ना, मुझे बिहार की चिंता होती, क्योंकि जब भी वो आते हैं करोड़ों करोड़ खर्च होते हैं उनकी रैलियों में। छोटी सी सभा हुई थी बेतिया में, उसमें 24 करोड़ खर्च हुए और कई रैलियों तो 100 करोड़। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब खुद बोले कि 51 बार हम बिहार आए हैं, मतलब 5,000 करोड़ खर्च कर दिया। इस 5,000 करोड़ में जिस मरहौड़ा का के लोकोमोटिव फैक्ट्री की वो बात कर रहे थे, जहां से अफ्रीका जाएगा इंजन, उसका बनने में खर्च आया था 1500 से 2000। मतलब जितने खर्च वो खुद के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, उतने में 2-3 फैक्ट्री खड़ी हो जाती। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। स्कूल बन जाते हैं, हर जिले में स्कूल 5-6 तो खुल ही जाते हैं। अब स्कूल खुलते क्या, जो खुले हुए स्कूल है उसको तो बंद करवा दिया। नोटिफिकेशन लाइए लो कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। बच्चों को उनको देखना है, बच्चों को उनसे सीखना है, कैसे जुमला बोलना है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे बिहार को बर्बाद करना है, ये मोदी से सीखना है, इसलिए स्कूल बंद करवा दिए। गजब बेइज्जती है। वहाँ क्यों भूल गए ये बताना प्रधानमंत्री? जिस मरहौड़ा लोकोमोटिव फैक्ट्री की बात कर रहे हैं उसकी नींद लालू प्रसाद यादव ने रखी। जब कहते हैं कि बिहार के लिए कुछ नहीं किया, तो अपने ही मंत्री को क्यों भूल जाते हैं? सदन में कहे ना रेल मंत्री कि जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे सब कुछ बिहार को दे दिए, देश को नहीं बिहार को सब कुछ लुटा दिए। तो क्या मतलब, तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या फिर उनके रेल मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं? और लास्ट बात बस ये जोड़ रही हूँ ना कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे ना, उसी वक्त कटिहार में रेल दुर्घटना हुई और उस रेल दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 3 रेलवे कर्मचारी अभी भी वो अस्पताल में हैं। जब भी बिहार मोदी जी आते हैं ना, त्रासदी लेकर के आते हैं, काल लेकर के आते हैं। बिहार को कुछ नहीं मिलता है, बिहार के पॉकेट से भरे पैसा ले जाते हैं, क्योंकि जो खर्च भी उनके रैलियों पर होता है ना, वो जनता के पैसे से होता है। समस्तीपुर रेल मंडल ने उनका खर्च उठाया था बेचिया की छोटी सी सभा के लिए, बाकी पैसा कहाँ जाता है? अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। खत्म।